बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान बिल्कुल भी नींद ना ले तो उसके जिस्म पर क्या असर होगा और वो सोए बगैर कितना अरसा जिंदा रह सकता है। इंसान के जिस्म के लिए नींद की अहमियत बिल्कुल वैसे ही है जैसे खाने और पीने की अहमियत है। इंसानी नींद को समझने के लिए साइंसदानों ने इंसानों और जानवरों पर मुतअद्दिद तजर्बात किए हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको जिस तजर्बे के बारे में बताने जा रहे हैं ये इंतहाई खौफनाक तजर्बात में से एक है और ये तजर्बा आइंदा आने वाले साइंसदानों के लिए ऐसा इबरत का निशान बना दिया गया है कि दोबारा कोई भी कुदरत के असूलों के साथ छेड़छाड़ की सोच भी नहीं सकता। ये तजर्बा क्या था और इसका इबरतनाक अंजाम क्या हुआ, आज की इस वीडियो में हम आपको इस बारे में बताने वाले हैं और ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने वाली है, इसलिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कायनात के तमाम निजाम को कवानीन से बांध रखा है और इसमें जरा सी तब्दीली सब कुछ तबाह कर सकती है। कायनात में लाखों सैयारे और सितारे अपने अपने मदारों में महवे गर्दिश हैं। अगर ये 1 मिलीमीटर भी अपने रास्ते से हट जाएं तो कायनात का निजाम दरहम बरहम हो सकता है। इसलिए दोस्तों, इंसान का जिस्म और जिंदगी भी अल्लाह के कवानीन से बंधी है। इसलिए जरा सी लापरवाही हो जाए तो आपका जिस्म बीमार होने लगता है। अल्लाह पाक के असूलों के खिलाफ जाने वालों को तबाही के सिवा कभी कुछ हासिल नहीं हो पाया। हमने दिन को काम के लिए और रात को आराम के लिए पैदा फरमाया, यानी इसमें अल्लाह ताला ने एक असूल पैदा कर दिया और बता दिया कि दिन में काम करो और रात में नींद लो। अब आप इसी को ले लें कि अगर आप इसके बरक्स जाने की कोशिश करें, यानी दिन को सोएं और रात को काम शुरू कर दें, तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी और आप रिज्क से महरूम कर दिए जाएंगे। दोस्तों, तारीख गवाह है कि जिसने भी अल्लाह ताला के निजाम के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसको इबरत का निशान बना दिया गया। दोस्तों, आज हम आपको जिस तजर्बे के बारे में बताने वाले हैं उसे रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट का नाम दिया जाता है। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 के दौरान लगभग पूरी दुनिया के सोल्जर्स दिन रात अपने ममालिक के लिए लड़ रहे थे और इस दौरान उनकी नींद पूरी हो पाना नामुमकिन था। उस वक्त रशिया ने सोचा कि क्यों ना उन सोल्जर्स के लिए एक ऐसा ड्रग बनाया जाए कि उन्हें 1 महीने तक नींद ही ना आए। लिहाजा 1940 में 5 कैदियों पर यह तजर्बा किया गया और ये कैदी भी दूसरी जंग अजीम में रूसी फौजियों के हाथों गिरफ्तार हुए थे। तजर्बे की कामयाबी के लिए उन कैदियों से झूठा वादा किया गया कि अगर ये कैदी सोए बगैर 30 दिन निकाल लें तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। इन तमाम कैदियों को एक चैम्बर नुमा कमरे में मुंतकिल किया गया जिनमें खाने पीने के लिए कुछ अशिया मौजूद थी और वक्त गुजारी के लिए कुछ पढ़ने को किताबें भी रख दी गईं। उनको जिंदा रखने के लिए बहुत सी सहूलियात भी दी गईं। उन्हें सोने की इजाजत नहीं थी, अलबत्ता लेटकर आराम करने के लिए बिस्तर मुहैया किए गए। इन कैदियों की सख्त निगरानी की जाती थी कि कहीं ये सो ही न जाए और इस बात को यकीनी बनाने के लिए उनके कमरे में कैमरा नस्ब किया गया और जो ड्रग साइंसदानों ने बनाए वो गैस की सूरत में उस कमरे में छोड़ी जाती थी। उन कैदियों के जिस्म के साथ माइक्रोफोन भी लगाए गए ताकि उनकी बातें साइंसदान हमा वक्त सुन सकें और जान सकें कि ना सोने की वजह से उन कैदियों के जिस्म पर क्या असरात पड़ते हैं। इब्तिदा में तो सब कुछ ठीक ही चलता रहा और ये कैदी पहले 5 रोज तक एक दूसरे को अपनी जिंदगी के वाकयात सुनाते रहे, गपशप लगाते रहे और किताबें पढ़कर वक्त गुजारते रहे। यानी इब्तिदा में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदलता गया और उन कैदियों में हैरान कुन तब्दीलियां रूनुमा होना शुरू हो गईं। उन लोगों में गुस्सा, बेचैनी और इस तरह बढ़ता चला गया। उन्होंने एक दूसरे से गुफ्तगू तर्क कर दी और अपने आप से सरगोशियां शुरू कर दी। 9वें दिन उन कैदियों में से एक आपे से बाहर हो गया और बुलंद आवाज में चीखना शुरू कर दिया और मुसलसल ऊंची आवाज में 3 घंटे तक चीखता रहा। इतनी देर तक लगातार चीखने की वजह से उसके वोकल कार्ड्स फट गए और उसके मुंह से खून बहने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि अपने साथी की इस अजीबो गरीब कैफियत का बाकी कैदियों पर कोई असर न हुआ और वो मुसलसल पहले की तरह खुद से सरगोशियां करते रहे। कुछ देर बाद उनमें से एक और कैदी इसी तरह चीखना चिल्लाना शुरू हो गया और गुस्से में किताबें फाड़ने लगा। इसके बाद अंदर से आवाज आना बंद हो गई, जबकि कुछ देर बाद दोबारा चीखने की आवाजें आना शुरू हुई। यूं कभी अंदर से चीखने की आवाजें आना बंद हो जाती और कभी फिर शुरू हो जाती।
ऐसे 3 दिन गुजर गए और इसके बाद अगले 3 दिन ऐसा हुआ कि अंदर से कोई आवाज ना आई और कैमरे में भी वो लोग दिखना बंद हो गए। क्योंकि साइंसदान बाहर से भी उन्हें देख नहीं पा रहे थे और अंदर से भी किसी किस्म की कोई आवाज नहीं आ रही थी, तो साइंसदानों को भी लगा कि ये लोग मर चुके हैं। और फिर साइंसदानों ने फैसला किया कि चैम्बर खोलकर देखा जाए कि उन कैदियों के साथ क्या हुआ। चैम्बर खोलने से पहले स्पीकर पर ऐलान किया गया कि अगर कोई कैदी चैम्बर के दरवाजे के साथ खड़ा है तो वो पीछे हट जाए और जमीन पर उल्टा लेट जाए, और अगर किसी ने हमला करने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी जाएगी। इस ऐलान के बाद चैम्बर का दरवाजा खोलने का फैसला किया गया। दरवाजा खुलने के बाद रूसी साइंसदान अंदर का मंजर देखकर हैरान रह गए। अंदर हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था। उन कैदियों ने आदमखोरों की तरह एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया था। उनके जिस्म से मुख्तलिफ हिस्सों से गोश्त उधड़ा हुआ था और हड्डियां नजर आ रही थी। उनका दिमाग काम करना छोड़ चुका था, उनमें शऊर खत्म हो चुका था, लेकिन उनमें से कोई भी मरा नहीं था। इनमें से एक कैदी बोला कि हम यहाँ से नहीं जाना चाहते, हमें अकेला छोड़ दो और हमें सिर्फ इस गैस की जरूरत है, हम इधर ही रहेंगे। उन कैदियों को अस्पताल ले जाने का फैसला किया गया और वो यूं ही चीखते चिल्लाते रहे कि उन्हें सोना नहीं है और उन्हें सुलाने की बिल्कुल कोशिश न की जाए। अस्पताल में भी ये कैदी इसी तरह चीखते चिल्लाते रहे और इनमें से 3 कैदी अस्पताल में ही दम तोड़ गए। बाकी बचे 2 कैदियों को पट्टियां बांधकर दोबारा चैम्बर में छोड़ दिया गया। ये तजर्बा खत्म नहीं किया गया, बल्कि इस दफा गैस की मिकदार भी चैम्बर में बढ़ा दी गई। दोस्तों, ये जो वीडियो फुटेज आपको नजर आ रही है, ये उस कैमरे की फुटेज है जिसमें उन कैदियों को बंद किया गया था, और इसमें आप उन कैदियों का हाल देख सकते हैं जो अपना मांस खुद खा रहे हैं और पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं। और कहा जाता है कि दोस्तों, इस दौर में ये अफवाह भी फैल गई थी कि इस तजर्बे में कमरे में जन्नात आ गए थे जो कमरे में मौजूद बेड को हवा में उछालते और चीजों को इधर उधर फेंक रहे थे। आप ये सब मंजर इस वीडियो फुटेज में मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी सूरत हाल को देखते हुए साइंसदानों की टीम में से 3 ने यह फैसला किया कि वो लोग खुद अंदर रहकर देखेंगे कि आखिर ये क्या है। उन साइंसदानों में से एक ने एक कैदी से पूछा कि तुम कौन हो और अंदर रहने के लिए और ना सोने के लिए क्यों बेताब हो रहे हो। तो वो कैदी बोला कि मैं आप हूँ, आपके अंदर का शैतान, आपके अंदर का जुल्म हूँ। ये सुनकर उस साइंसदान को एहसास हुआ कि उन्होंने कैदियों पर बहुत जुल्म किया और इस तरह का तजर्बा कभी भी किसी दूसरे इंसान पर ना किया जाए। उन्होंने उन कैदियों को गोली मार दी और अपने साथ अंदर गए। दोनों साइंसदानों को भी शूट कर दिया और इसके बाद वो चैम्बर से बाहर निकला और इस तजर्बे के हेड को भी गोली मारकर खुद को भी गोली मार ली। दोस्तों, इस खौफनाक तजर्बे से मुतासिर होकर 2015 में एक नावल भी लिखा गया और फिर 2019 में इस कहानी पर एक स्क्रीन प्ले भी बनाया गया जिसका नाम व्हेन साइंस ट्रेस अ डेडली टर्न रखा गया। और फिर 2019 में इस कहानी पर एक हॉलीवुड फिल्म द सोवियत स्लीप एक्सपेरिमेंट रिलीज की गई। ऐसी फिल्मों को बहुत से लोग शौक से देखते हैं, मगर आप इन लोगों के बारे में सोचें जिन पर असल में ये तजर्बा किया गया था, और इन साइंसदानों के बारे में जिनको खुदा ने अपने ही हाथों से मरवा दिया क्योंकि वो खुदा के निजाम कुदरत के खिलाफ छेड़छाड़ कर रहे थे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियोस को इसी तरह सराहते रहेंगे और अपने दोस्तों और अजीजों के साथ शेयर भी करते रहेंगे। इस वाक़े के बारे में आपकी जो राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।